नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक है अपना लाभ हानि। कौन सा टॉपिक है आज अपना? प्रॉफिट एंड लॉस। ये बैच है आपका स्पेशल पशु परिचर का बैच है। इस बैच के अंदर क्या है, मैथ को अपन बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ते चलेंगे, जिससे इस बैच के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बैच आपने अगर कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए और रिवीजन कर लिया, तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पशु परिचर के अलावा अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, तो ये बैच कंप्लीट करने के बाद में आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन है उनको भी क्या है, सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो आज अपना नया टॉपिक है। हाँ भाई, चैनल पे अगर आप नए हो तो शेयर वगैरह कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और नए हो तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा टॉपिक आज कौन सा रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इसको क्या बोलते हैं? लाभ हानि। लाभ हानि, देखो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, लाभ हानि। नया टॉपिक अपना कौन सा है? लाभ हानि। इसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रॉफिट एंड लॉस। आगे बात समझ में, तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन में आ जाए क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ किस प्रकार से मिलता है, हानि किस प्रकार से होती है, तो उनकी अपन क्या है बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रय मूल्य। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं अपन? कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य को अपन क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य बोल दो या कॉस्ट प्राइस बोल दो, बात एक ही है। अब ये होता क्या है, आप सभी को पता होगा क्रय मूल्य क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा? उसका क्रय मूल्य। अपन किसी भी वस्तु को, जैसे एक पेन खरीदा, पेन कितने रुपए का? 5 रुपए खरीदा, तो उस पेन का क्रय मूल्य आपको पूछे कि कितने रुपए है, तो कितने रुपए हो जाएगा? 5 रुपए। बात आ गई समझ में? अगर हम किसी भी वस्तु, जैसे और कुछ ले लो, कोई नोटबुक ली आपने 100 रुपए की, आपने क्या ली? कोई नोटबुक ले ली 100 रुपए की, तो अगर आपसे पूछे उस नोटबुक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपए। सीधी सीधी बातें हो गई। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को, देखो नोट डाउन भी करवा देता हूं मैं, बाकी आपकी समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु को, किसी वस्तु को जितने रुपए में, रुपए में खरीदा, खरीदा जाता है, वह है उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा। बात आ गई समझ में? अगर अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु को जितने रुपए में खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। बात आ गई अच्छे से समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? कई लोग बोल देते हैं भाई इस वस्तु का सीपी क्या है? सीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को अपन क्या बोलेंगे? सीपी। ये क्या होता है? क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई? किसी वस्तु को अपन जितने रुपए में खरीदेंगे वह क्या हो जाएगी? वह रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे आपने कुछ भी खरीदा, आप जैसे घड़ी लेके आए, 500 रुपए की घड़ी लेके आए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपए। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं विक्रय मूल्य। आगे अपन बात करेंगे विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य, इसी को क्या बोलते हैं अपन? सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई? एचपी से क्या है? डिनोट करते हैं। देखो विक्रय मूल्य क्या होता है, अपन किसी वस्तु को बेचते हैं, जितने रुपए में किसी वस्तु को बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगी? उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका। जैसे आपने कोई क्या है, कोई पेन बेचा कितने रुपए में? 10 रुपए में बेच दिया,
या और कुछ आपने जैसे कोई कुर्सी बेची, आपने दुकान कर रखी है, उससे कुछ कुर्सी बेच दी, टेबल बेच दी, कितने रुपए की, जैसे 500 रुपए की कुर्सी बेची, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा कुर्सी का, 500 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे किसी ने कोई दुकान कर रखी है, वो 450 रुपए में कुर्सी लेके आया। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, इससे क्या आपकी पूरी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे कोई किसी ने, एक दुकानदार है, वो 400 रुपए की कुर्सी लेके आया। कितने रुपए की, 400 रुपए की। और उसने उस कुर्सी को 500 रुपए में बेचा। उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचा, 500 रुपए में। तो अगर आपको पूछे कि उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपए। अगर आपसे पूछे उस जो कुर्सी थी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500। तो विक्रय मूल्य की बात करते हैं अपन। जैसे कुर्सी कितने रुपए में खरीदी, 400 में, और बेची कितने, 500 रुपए में। तो 500 रुपए उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। अब अपन बात करते हैं लाभ की। लाभ क्या हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। लाभ क्या होगा, जैसे 400 रुपए में खरीदी और 500 में बेची, तो उनके जो 400 और 500 के बीच का अंतर है, सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितने रुपए होगा, 100 रुपए। 100 रुपए लाभ किस प्रकार से हुआ कि अपन ने कुर्सी खरीदी 400 रुपए में और बेची कितने, 500 रुपए में। तो अपने पास कितने रुपए बच गए एक्स्ट्रा, 100 रुपए। तो 100 रुपए क्या हो जाएगा, उस कुर्सी पे लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं अपन। विक्रय मूल्य को अपन क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इसी को क्या बोलेंगे, एसपी। तो किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है, वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। देखो मैंने क्या बताया, किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है तो वह मूल्य क्या हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जितने रुपए में खरीदा जाता है, जितने रुपए में खरीदा जाता है वह क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। बात आ गई अच्छी समझ में। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सीपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और इसी को क्या बोलते हैं, एसपी। विक्रय मूल्य को अपन क्या बोलेंगे, एसपी। ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई। तो जितने रुपए में अपन खरीदते हैं वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और जितने रुपए में हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या हो जाता है, उसका विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बात कर लेते हैं लाभ आने की। लाभ क्या होता है और हानि क्या आती है। लाभ को क्या बोलते हैं अपन, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है। बात समझ में आ गई। लाभ क्या होता है बताओ, देखिए मेरे को, आप सभी को पता है, ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। लाभ होता क्या है। लाभ किस प्रकार से होता है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य से कम हो। या तो आप ये बोल सकते हो, या इस प्रकार से, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो। जैसे अपन ने क्या, कोई वस्तु 1000 रुपए की खरीदी, उसका क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपए, 1200 रुपए में बेची, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया, अधिक हो गया। तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। बात समझ में आ गई। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, कम हो। या आप इस प्रकार से बोल सकते हो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो। बात समझ में आ गई। दोनों चीजें वही हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से क्या हो, कम हो। या आप इस प्रकार से बोल सकते हो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, कम हो। देखो अपन बात कर लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य अपन ने मान लिया कितना, 1000 रुपए। और विक्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया, 1200 रुपए।
तो आपको लाभ हो गया कितने रुपए का, 200 रुपए का, 200 रुपए का लाभ हो गया। अब मैं देखो क्या बोल रहा हूं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, कम हो। एक चीज तो ये हो किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य से कम हो। दूसरी चीज क्या बोल रहा हूँ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, तब क्या होगा, अपने को लाभ होगा। बात समझ में आ गई। देखो चीज वही है, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य से कम हो, या ये भी लिखा मिल सकता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, तब क्या होगा, अपने को लाभ होगा। तो अपन देख लेते हैं। देखो मैंने दोनों लैंग्वेज बता दिया आपको किस प्रकार से लिखा मिल सकता है। तो अपन बात कर लेते हैं लाभ। लाभ क्या होगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, तब लाभ होगा। या मैंने दूसरी चीज आपको क्या बताई, दूसरी चीज बताई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, तब लाभ होगा। तो लाभ किस प्रकार से होगा, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, और विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, तब क्या होगा, वस्तु पर आपको लाभ होगा। बात समझ में आ गई। देखो इसका क्रय मूल्य किसी वस्तु, जैसे आपको क्या दे रखी है, ये कोई घड़ी दे रखी है, इसका क्रय मूल्य 1000 रुपए है, विक्रय मूल्य 1200 रुपए, विक्रय मूल्य कितना, 1200 रुपए। तो इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ क्यों हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य क्या अधिक है। अगर क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा, तब क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो इस पे देखो कितने रुपए का लाभ होगा, किसी घड़ी को आपने क्या 1000 रुपए में खरीदी और 1200 रुपए में बेच दी, तो आपको लाभ कितना है, 200 रुपए क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये हो गया लाभ। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से। अब बात कर लेते हैं अपना हानि की। अब बात करेंगे हानि की। हानि को क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। तो लॉस क्या होता है, लॉस किस प्रकार से होता है, जैसे आपने कोई क्या घड़ी, जैसे ये घड़ी आपने 1000 रुपए की खरीदी, ये घड़ी क्या है 1000 रुपए की खरीदी और बेची कितने रुपए की, 800 रुपए की बेचती। 1000 में खरीद के आपने बेची 800 रुपए में, तो आपको क्या हो गई, हानि हो गई। क्या हो गई, हानि। इसमें क्या होता है, क्रय मूल्य क्या अधिक होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है, और विक्रय मूल्य तो क्या हो गया, कम हो गया, और क्रय मूल्य क्या हो गया, अधिक हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य अधिक हो, तो क्या होती है, हानि होती है। आगे बात करें, अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, तब क्या होगी, हानि होगी। बात समझ में आ गई आपके अच्छे से। देखो किसी वस्तु का क्या हो, क्रय मूल्य तो क्या हो, अधिक हो,
और विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, तब क्या होगा, आपको हमेशा हानि होगी। बात समझ में आ गई। जैसे आपने कोई घड़ी 1000 रुपए की खरीदी और 500 रुपए में बेच दी तो आपको हानि हो गई। हानि क्यों हुई, क्योंकि उसका क्या था, क्रय मूल्य क्या था, अधिक था। आपने अधिक रुपए में खरीदी और कम रुपए में क्या है, बेची है। बात समझ में आ गई, तब आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। आगे बात अच्छे समझ में, एक बार क्या है, आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार दोबारा समझो, लाभ क्या होता है, किसी वस्तु को आप क्या है, कम रुपए में खरीदो और अधिक रुपए में बेचोगे तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। जैसे आपने 1000 रुपए में चीज खरीदी और 1000 कितने 300 में बेच दी, 1300 रुपए में आपने बेच दी तो आपको क्या होगा, लाभ। और आपने क्या किया, किसी वस्तु को 1000 में खरीदी और 700 रुपए में बेच दी, तब क्या हो गई, हानि। हानि क्यों हुई, क्योंकि आपका जो क्रय मूल्य था वो क्या था, अधिक था और विक्रय मूल्य क्या था, कम था, तब आपको क्या हो गई, हानि। इसी प्रकार से जैसे लाभ की बात करें तो लाभ में क्या होता है, किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदना और अधिक में बेचना, तब क्या होता है, लाभ। और किसी वस्तु को अधिक रुपए में खरीदना और कम रुपए में बेचने से क्या होती है, हानि। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको निकालना सिखाता हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। चलो तो आगे बात कर लेते हैं लाभ। लाभ किस प्रकार से निकालते हैं। लाभ में मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, लाभ का क्या होगा, जब आपने क्या 1000 रुपए में या 100 रुपए में क्या वस्तु खरीदी तो क्रय मूल्य आपका क्या हो गया, 100 रुपए हो गया, और विक्रय मूल्य जैसे आपने 120 रुपए में बेची तब क्या होगा, आपको लाभ होगा। बात समझ में आ गई। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, कम हो, और विक्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो, तब आपको क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, आपको बड़े में से छोटे को उठा देंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। उदाहरण की बात करें, जैसे आपने एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदी और 700 रुपए में बेची, तो लाभ होगा या हानि, लाभ होगा या हानि, और कितने की होगी। देखो आपने क्या 500 रुपए में खरीदी है उसको और 700 रुपए में बेची है, तब आपको लाभ होना चाहिए या हानि, तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अपन लाभ को किस प्रकार से निकालेंगे कि आपको लाभ कितना होगा, तो लाभ निकालने के लिए मैंने क्या बताया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अपन ने बेची कितने में, 700 रुपए में बेची इसको, क्या किया मैंने 700 रुपए में बेच दी और खरीदी कितने में, 500 रुपए में, खरीदी कितनी 500 रुपए में। बात समझ में आ गई। तो ये आपको लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 700 में से अपन माइनस करेंगे 500 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 200 रुपए। तो आपको क्या हो गया, 200 रुपए का लाभ हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। मैंने क्या बताया आपको कि लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, विक्रय मूल्य से माइनस करना पड़ता है क्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य से आप किसको माइनस करोगे, क्रय मूल्य का, तो आपको क्या आ जाएगा, लाभ का लाभ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से आपने एक कुर्सी खरीदी कितने 500 रुपए में और उसको बेची कितने रुपए में, 700 रुपए में, तो अगर आपसे पूछा जाए आपको हानि होगी या लाभ होगा, तो इसमें क्या होगा, आपको लाभ होगा। लाभ कितना होगा ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब मैंने आपको देसी भाषा में बता दिया कि आपने एक कुर्सी या आपने जो भी कुछ कोई भी चीज खरीदी है, जैसे 1000 रुपए में खरीद ली, फिर आपने क्या कर दिया, उसको 2000 रुपए में बेच दिया। बात समझ में आ गई। उसको क्या किया, 2000 में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई, आपको हो गया लाभ। अब देखो उसको निकालने का तरीका क्या रहेगा कि कितना लाभ हुआ, तो आप क्या करोगे, देखो 2000 में बेची और 1000 में मैंने खरीदी, तो 2000 से आप क्या 1000 को माइनस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने 1000 रुपए का क्या हो गया, लाभ। तो ये मैंने यहाँ पे सूत्र लिखवाया, आपको रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने रुपए में आपने बेची उससे माइनस कर दोगे आप क्रय मूल्य को,
तो आपको क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं हानि। हानि किस प्रकार से निकालोगे आप लोग, हानि की बात करते हैं। हानि बराबर क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगी, आपके हानि हो जाएगी। विक्रय मूल्य से आप क्या करोगे, क्रय मूल्य को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। और क्रय मूल्य से माइनस करोगे किसको, विक्रय मूल्य को, तब क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अपन बात कर लेते हैं इधर। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। एक घड़ी आपने 200 रुपए में खरीदी और 150 रुपए में बेची, तो आपको लाभ होगा या हानि होगा। देखो एक घड़ी आपने कितने 200 रुपए में खरीदी है और 150 रुपए में उसको बेच दिया। बात समझ में आ गई। तो आपको लाभ होगा या हानि होगा, तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। 200 रुपए में खरीदी है, 150 में बेची है, तो आपको क्या हो गई, हानि हो गई। तो ये निकालने के लिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसमें करेंगे अपन क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें क्रय मूल्य कितना आपका 200 रुपए, क्रय मूल्य क्या होगा इसमें अधिक होगा, और विक्रय मूल्य क्या होगा इसके अंदर कम होगा। अगर क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, तो आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। हानि निकालने का तरीका मैंने बता दिया। आप क्या करोगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें देखो क्रय मूल्य आपका क्या रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है आपके 200 रुपए, और विक्रय मूल्य देखो कितना आ रहा है 150 रुपए। 200 रुपए में खरीदी, 150 में बेची, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 रुपए क्या हो गई, आपको हानि हो गई। और इसमें क्या हो गया, 200 रुपए का लाभ हो गया। बात आ गई समझ में अच्छे से। ये देखो बेसिक बातें थी। अगर आप बेसिक आपने ढंग से पढ़ लिया तो आगे आपकी क्या है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। ये तो आपको पता ही होगा, पहले से नहीं पता तो इसको निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि लाभ में क्या होता है। लाभ में क्या, विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य क्या होता है, कम। बात समझ में आ गई। जैसे 1000 रुपए में अपने कोई वस्तु खरीदी, तो लाभ के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 से ऊपर उसको बेचेंगे। और जैसे अपन ने 1000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, हानि कब होगी, जब उस वस्तु को अपन क्या करेंगे, 1000 से कम रुपए में बेचेंगे। बात समझ में आ गई। लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य। और हानि के लिए क्या होता है, हानि के लिए होता है क्रय मूल्य। हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य अधिक होता है और अपन क्या उसको बेचते कम रुपए में, तो अपन क्या करेंगे, हानि के लिए क्रय मूल्य में से माइनस करेंगे विक्रय मूल्य को, तब आपके क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। बात आ गई अच्छे से समझ में। तो एक बार इसको नोट डाउन करो आप लोग। चलो, तो ये चीजें आपके आसानी से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने मित्रों को क्या कर देना, शेयर कर देना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।